हाथी और गाय की दोस्ती। एक छोटा सा नन्हा सा हाथी जिसका नाम निग्गी था, मजे से घूम रहा था। उसकी माँ उससे कहती है, नन्हे प्यारे बेटे, बाहर ज्यादा दूर मत जाना, तुम अभी छोटे हो, रास्ता भटक जाओगे। ठीक है माँ, आप चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। नन्हा हाथी इधर उधर झूमते हुए खेलने लगता है। अचानक तेज बारिश आ जाती है और छोटा नन्हा हाथी एक पहाड़ के नीचे गुफा में जाकर छिप जाता है। जब बारिश रुकती है तो वो सोचता है, मैं कहाँ हूँ, रास्ता भूल गया, हर तरफ पानी ही पानी है। माँ ने ठीक कहा था, मैं रास्ता भटक जाऊंगा, अब क्या करूँ? उधर हाथी की माँ और उसके पिता उसे हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन नन्हा हाथी उन्हें कहीं नहीं मिलता। नन्हा हाथी रास्ता भटक चुका था। एक अनजान रास्ते पर वो चलता जा रहा था और रोता जा रहा था। अचानक एक गाय जो अपने छोटे बछड़े को दूध पिला रही थी, उसे हाथी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? ये कोई बच्चा मालूम होता है। गाय छोटे हाथी को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ तुम्हें? रोना बंद करो, ये लो पानी पियो। मैंने अपने माँ बाप को कहीं खो दिया है। कल रात तेज बारिश हुई, मैं घर से बाहर खेल रहा था और फिर रास्ता भूल गया। मुझे माँ के पास जाना है। अरे अरे अरे, लगता है तुम बहुत परेशान हो। पहले तो तुम रोना बंद करो। और तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या कल शाम से तुमने कुछ भी नहीं खाया? नहीं, बहुत भूख लगी है। आप भी मेरी माँ की तरह हो, मुझे कुछ खिला दो ना। गाय उसे दूध पिलाती है, उसका ख्याल रखती है और उसे सो जाने के लिए कहती है। थोड़ा सा आराम कर लो, जल्दी ही कोई उपाय निकल आएगा। गैया कई दिनों तक हाथी के बच्चे का वैसे ही ख्याल रखती है जैसे कि वो अपने बच्चे का रखती थी। और एक दिन उससे कहती है, आज तुम्हारी सेहत पहले से बहुत बेहतर लग रही है। चलो हम तीनों मिलकर तुम्हारे माँ बाप को ढूंढते हैं। अब हमें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाकर तलाश करनी शुरू करनी है। मगर अगर वहाँ भी मम्मी पापा नहीं मिले तो? मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे? हमें मेहनत करनी चाहिए, उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। गैया अपना बछड़ा और हाथी के बच्चे को लेकर हाथी के माँ बाप की तलाश करती है। एक दिन हाथी अपनी माँ को देखकर जोर से चिल्लाता है, माँ माँ, गैया माँ, गैया माँ, वो रही मेरी माँ। हाथी अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होता है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? हाथी का बच्चा सारी बात अपने माता पिता को बताता है। बहन, तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम जैसा नेक दिल जानवर हर किसी का दोस्त होना चाहिए। क्या तुम हमारे साथ दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब गैया और हाथी का परिवार खुशी खुशी जंगल में एक साथ रहने लगते हैं। जादुई दूध देने वाली भैंस। किशनलाल एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी बिमला और अपनी भैंस के साथ जीवन बसर किया करता था। उसे अपनी भैंस से बहुत लगाव था। दिन रात उसकी सेवा करता, उसी का दूध बेचकर और कुछ किसानी करके उनका घर चलता था। एक दिन उनके घर के आंगन में एक जहरीला सांप घूम रहा था। जैसे ही भैंस की नजर उस जहरीले सांप पर पड़ी तो वो उससे झगड़ा करने लगी। दोनों की लड़ाई देखकर किशनलाल बीच में आ गया, मगर उससे पहले ही सांप ने भैंस को डस लिया और उसे मार डाला। किशनलाल का रो रो कर बुरा हाल था। भैंस के जाने के बाद उसकी जिंदगी में जैसे खुशियां ही ना बची हों। उसकी पत्नी उसे लगातार समझाती है, अब कब तक अपनी भैंस को याद करके खाना पीना छोड़कर बैठे रहोगे? तुम बीमार पड़ जाओगे। अगले दिन वो हिम्मत करके अपने खेतों की तरफ जाने लगता है। अचानक वो रास्ता भटक जाता है और अपनी भैंस को याद करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी नजर एक काले रंग की भैंस पर पड़ी थी जो खून से लथपथ थी, जिसकी दोनों टांगे घायल थीं। किशनलाल का मन उसके लिए पिघल जाता है। वो जैसे तैसे करके उठाए और उसे अपने घर ले आता है। ये तुमने क्या किया?
इतनी बूढ़ी भैंस को घर तक ले आए हो। अब इसे क्या खिलाओगे? पहले ही भैंस के जाने से घर में हमेशा मातम का माहौल रहता है और अब तुम इसे ले आए हो। ये कितने दिन जिएगी? यह सुनकर किशनलाल ने कहा, कोई बात नहीं विमला, है तो ये भी एक जीव। सोचो अगर हमारी काली इस उम्र में होती तो क्या हम उसे ऐसे जाने देते? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरा क्या है। किशनलाल भैंस की इतनी सेवा करता है कि धीरे धीरे भैंस की दोनों टांगे एकदम ठीक हो जाती हैं। उसका मन उसे उसी तरह से प्यार करने लगा जैसे वो अपनी भैंस को करता था। ये भैंस कोई आम साधारण भैंस नहीं थी। एक दिन फिर से बिमला ने कहा, बस इसी की सेवा में लगे रहना, दूध तो ये देती नहीं। घर में कितनी बुरी हालत है पता है, खाने को अनाज का दाना भी नहीं, इसे ही खिलाते रहोगे। मुझे जहर क्यों नहीं दे देते? उनके घर का झगड़ा देखकर एक दिन भैंस ने सोचा, अब समय आ गया है जब मुझे भी किशनलाल की मदद करनी चाहिए। मुझे अपने असली रूप में आकर इसका धन्यवाद देना होगा। एक दिन जब किशनलाल उसे बड़े प्यार से सहला रहा था, अचानक उसकी नजर उसके थनों पर गई। किशनलाल हैरान रह गया। थनों से लगातार दूध बह रहा था। विमला वहाँ आती है और हैरान रह जाती है। अरे, इसके थनों से तो लगातार दूध बह रहा है। रुको रुको, मैं बाल्टी लेकर आती हूँ। बिमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। दिन रात वो जितना चाहे दूध निकाल सकती थी। अब तो अपने गांव में क्या, 4 और गांव में उनका दूध जाने लगा और धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा हो गया जिसे जमा करते करते वो थक चुके थे। उन्होंने और कई सारी भैंसें खरीदी, बड़ा घर बनाया और खुशी खुशी रहने लगे। मिट्टी की बिल्ली चंदा अपने पति के साथ कुम्हार का काम किया करती थी। पति पत्नी दोनों मिलके गर्मियों के लिए लोगों के लिए मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचा करते थे। उनका एक ही छोटा सा बेटा था जिसका नाम था भोला। भोला बहुत नटखट और शरारती था। एक दिन चंदा का पति बाजार गया हुआ था। पीछे से चंदा ने घर का सारा काम निपटाया और घड़ों में रंग करने के लिए बैठ गई। माँ, तुम क्या कर रही हो? देखता नहीं, रंग कर रही हूँ घड़ों पर। तुम्हारे बापू बाजार गए हैं, अभी तुम्हारे लिए मिठाई लाते होंगे। आज बहुत से घड़े बिक जाएं, बस यही चाहती हूँ। माँ, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मिट्टी का कोई कुछ नहीं कर रहा। क्या थोड़ी सी मिट्टी से मैं खेल सकता हूँ? अरे अरे, अपने हाथ क्यों गंदे करता है रे? माँ, मुझे भी करना है, कुछ करने दो ना। अच्छा, जा ठीक है, लेकिन जल्दी, ज्यादा देर मिट्टी में हाथ मत घुमाना, और फिर नहाना भी तो है। अच्छा माँ। भोला गीली मिट्टी को लेकर के उसे गूंथने लगता है और बहुत प्यार से, आज मैं एक शेर बनाऊंगा, उस शेर से सब डर जाएंगे, हमारे घर में कोई चूहा नहीं रहेगा और मेरे दोस्त मेरे शेर को देखकर हैरान रह जाएंगे। भोला बहुत कोशिश करके एक छोटा सा शेर बना लेता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। माँ, देखो देखो, मैंने कितना सुंदर शेर बनाया, देखो ना। अरे, ये कोई शेर है? ये तो मिट्टी की बिल्ली है, बिल्ली। शेर तो ऐसा होना चाहिए कि हर कोई डर जाए, ये तो बिल्ली लग रहा है। नहीं माँ, ये शेर है, ऐसा मत कहो ना। तो क्या हुआ, शेर ना सही, बिल्ली भी बहुत प्यारी होती है। शेर के परिवार की सदस्य ही होती है बिल्ली। माँ, इनमें भी रंग कर दोगी? हाँ, क्यों नहीं, ला अपनी बिल्ली मुझे दे। भोला की माँ चंदा बिल्ली के ऊपर बहुत प्यारा सा रंग कर देती है। भोला अपनी बिल्ली को लेकर खेलने लगता है। उसे खेलता हुआ एक गरीब लड़की दूर से देखती है और बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखें लगातार उस बिल्ली को देख रही थी, लेकिन वो अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहती। उस गरीब बच्ची के पिता भोला के घर के सामने मरम्मत का काम कर रहे थे। वहीं पर वो बच्ची सारा दिन खेलती, लेकिन उसकी नजर हमेशा भोला की मिट्टी की बिल्ली पर रहती। एक दिन भोला समझ गया कि वो लगातार उस बिल्ली को क्यों देखती है। वो बहुत गरीब है और बिल्ली ना तो खरीद सकती है और ना ही बना सकती है। वो चुपचाप जाकर वो मिट्टी की बिल्ली उस बच्ची के हाथ में थमा कर आता है। ऐसा करता देख चंदा उसे देख लेती है। अरे, अपनी पसंद की अपने हाथ से बनी तू उस बच्ची को दे आया बेटा? हाँ माँ,
वो मुझे रोज इस तरह देखती है, ललचाई नजरों से। उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं और शहर से पिताजी मेरे लिए कितने सारे खिलौने लाए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा बिना खिलौने के रहे। अरे मेरे लाडले, तूने तो आज बहुत अच्छा काम किया। चल अंदर आके खाना खा ले। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। गांव में अचानक से लोगों की घर की मुर्गियां गायब होने लगी थीं। हर कोई इस बात से परेशान था कि घर की पालतू मुर्गियां कौन चोरी कर रहा है। अरे बिमला, क्या तुम्हारे यहाँ भी चोरी हुई है? रात से मेरी 3 मुर्गियां गायब हैं। हाँ बहन, तुम्हें बताना भूल गई। कल एक मुर्गी मेरे यहाँ से भी गायब हुई है। ये श्यामू के पिताजी तो बहुत नाराज हो रहे थे, पर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कोई चोर घूम रहा है जो हर रोज किसी न किसी के घर जाकर मुर्गियाँ चुरा रहा है। बहन, कुछ तो करना होगा। हम लोगों की कमाई का साधन तो यही मुर्गियाँ हैं। ये हमारा पूरा मोहल्ला ही मुर्गियों वाला है। बात तो तुम ठीक कहती हो, मगर ये चोर है कौन? पता कैसे लगाया जाए? गांव में अफवाह फैलती जा रही थी, मगर ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक होता रहा। किसी न किसी के घर से 1 या 2 मुर्गियां हर रोज चोरी होने लगी। लेकिन अब लोगों का शक यकीन में बदल चुका था कि जरूर ये किसी चोर का काम है। यही बात वहाँ मोहल्ले में खेल रहे बच्चों ने सुनी। अरे अरे चिंटू, सुना तूने? यहाँ कोई चोर घूम रहा है। क्या कहा? चोर? हाँ, माँ ने भी कहा है। हमारी भी 3 मुर्गियाँ गायब हुई है। चल हम उस चोर को पता लगाते हैं, कहाँ छुपा है। हम कैसे पता लगाएंगे? तू चल तो सही। दोनों दोस्त पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। हर जगह घूम घूम कर देखते हैं कि आखिर मुर्गियों की आवाज कहीं से आ रही है या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुर्गियां वहीं पर थीं जहां लोगों का घर था। वापसी के दौरान बच्चों ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो दीवार से बातें कर रहा था। अरे अरे चिंटू, देख, ये आदमी दीवार से बातें क्यों कर रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। ऐसा कहते ही वहाँ का पत्थर हट जाता है और वो आदमी अपने थैले से मुर्गी निकालकर उन्हें अंदर भेज देता है। अरे देख देख चिंटू, यही वो चोर है। चल हम ये बात चलकर गांव के सभी लोगों को बताते हैं। पर हमारी बात कौन मानेगा? और ये जादू से खुलने वाला पत्थर का दरवाजा मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने सुन लिया है, वो बोल रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। तू याद रखना। ठीक है। दोनों बच्चे तुरंत जाकर अपनी माँ को ये बात बताते हैं। शीला और मंजू भागते हुए आते हैं और उसी पत्थर के सामने ऐसा ही बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारी मुर्गियाँ जो चोरी हो चुकी थी सब मिल जाती हैं। अरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो गांव में दावत होगी। ये चोर पकड़ने में तुमने हमारी बहुत मदद की है। चलो चलो जल्दी से मुर्गियाँ लेकर घर वापस चलते हैं, इससे पहले कि चोर आ जाए। और इस तरह मुर्गियाँ अपने अपने घरों में वापस लौट आती हैं।